नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल फिर आपके साथ हंसी की आवाज़ पर मुखातिब हूँ मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर, एक ऐसे इशू को लेकर जो हंसी के अंदर एक कोरोना यानी कि पेशेंट मिला था, उस एरिया को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया। 3 दिन से 27 नाकों के लगाकर वार्ड नंबर 8 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और वहाँ के लोग बड़े आजिज हैं और वहाँ के लोगों ने विधायक विनोद भ्याना जी से अपने ग्रीवेंसेस रखे, एसडीएम महोदय के सामने ग्रीवेंसेस रखे। फिर उन्होंने एश्योरेंस दिया कि भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, सीएमओ से बात करके इसको 7 यानी कि नाकों में तब्दील कर देंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर यानी कि हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि कंटेनमेंट जोन में 27 नाके लगाकर उनको यानी कि सील बंद कर देना कितना वाजिब है और 7 नाकों में कन्वर्ट करना कितना वाजिब है। इस इशू के ऊपर उनसे बात करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपसे हम बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं आपने एक बात बताऊंगा, ये तो कानूनी बातें हैं जी। पूरा भारत में कानून बना हुआ है भाई, कोई अगर महामारी का मरीज कोई मिल जाए तो उसको कंटेनमेंट जोन बना के उस एरिया को बंद कर दिया जाए। ये तो अच्छी शुरुआत है, सरकार का काम है जी। कानून का पालन करना हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन असली बात क्या है? असली बात बड़ी सोचने की, बड़ी गहरी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, इससे बच के रहो। और 1 मिनट में अगर एक मरीज पा गया तो उस एरिया को पूरा को सील कर दिया जाता है। एसपी डीएसपी सब पहुंच जाते हैं वहाँ, रेड अलर्ट हो जाता है। रेड अलर्ट। इतनी खतरनाक बीमारी में इतना ताम झाम के साथ। और इसके विपरीत हमारा विधायक जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, बार बार लॉकडाउन तोड़ता है, खाली एक बात के लिए कि अपनी राजनीति कैसे चमके। सर, मेरा मुद्दा ये नहीं था। आप बार बार विधायक महोदय को घसीटते हो, क्यों इतनी नकारात्मक राजनीति करते हो विधायक को लेके? क्या आप खुद नकारात्मक नहीं हो गए क्या उसको लेके कि बार बार विधायक को करना? विधायक है भाई, हंसी का हल्के का विधायक है, उसको पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनने हैं, पब्लिक के बीच में जाना भी होता है, तो ऐसी बातें क्यों करते हैं? 4 बार लॉकडाउन का उल्लंघन कराया है। नो बता, पार्टी करने लग रहा है कमेटी में, वो पब्लिक में जाना है। गौशाला का मुहूर्त करने लग रहा है, बिना मुहूर्त बिना तो गौशाला खुल सके है। आप नू बताओ, सारे तो उल्टे काम करे है, उल्टा काम कौन सा करे है? अगर पब्लिक में जाना तो गांव में जाओ। घने बेचारे भूखे बैठे, किसी का मकान पड़ रहा है, किसी ने पीछे देवे 100 रुपये गोज में तो काटे को नहीं, ऊपर तो फालतू काम करता हंड है। ये फालतू काम सिर्फ इसलिए करे मीडिया में चमकन खातर। उसको पता चल गया कि इस तरह उल्टे काम करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तने ठाओगी। कल उसने वहां जाके कंटेनमेंट जोन में चला गया वो, और वहां जाने के बाद ABVP चैनल पर चलने लग रही है। बस उसका तो मौज होगी, पूरी दुनिया देखने लग रही है। सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा करने लग रहा है वो, अपना नाम चमकाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए। वो किसी का हितैषी नहीं है और पूरी हंसी को उसने मारने की सोच ली है। एक बात सर, मैं आपसे सोचता, विधायक क्यों सोचेगा? विधायक तो सबका है, वो हंसी से उन्होंने वोट भी लिए हैं और आगे भी 2 बार विधायक बने हैं। क्या गौशाला, क्या आवारा पशु विधायक समस्या हल करने के लिए गौशाला का उद्घाटन नहीं कर सकता क्या? इस टाइम जब पूरे लोग मौत के मुंह में खड़े हैं, बिना उद्घाटन बिना गौशाला कौन खुला है? आप मैंने बताओ, बिना उद्घाटन बिना कौन खुला के? बिना उद्घाटन बिना देश कौन चलने लग रहा? सारा सौदा चलने लग रहा है। ये सिर्फ प्रोपगंडे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का खेल है। मैं मानू हूं कि बार बार लॉकडाउन जो तोड़ने का विधायक का ये प्री प्लान गेम है सारा उसका। नोट कर लो मेरी बात, प्री प्लान गेम है। बहुत शाना आदमी है यो, बिल्कुल लिगड़ा हुआ आदमी है यो, अपना पूरा गेम खेल है। मैं तो कहूँ कि हंसी की लोगों की जान के साथ खेलने लग रहा है। आप एक बात बताओ जी, गौशाला में इतने आदमी इकट्ठे हुए, वो एक पेशेंट अगर वहाँ पहुँच जाता तो वहाँ हजारों आदमियों की बीमारी हो जाती। अगर एक बार फैल गया बीमारी तो भाई सब गामा तक पहुँच जाएंगी, लोग मरिया पेंडा छुटेगा। विधायक को इस बात का पता नहीं है। विधायक, एक बात बताओ जी, अखबार में आ रही है, पीपी किट तक पैर की कौन गया, गाड़ियों को काफिला लेके उस एरिया में बढ़ गया। मैं तो कहूँगा एसडीएम साहब था। मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई, एसडीएम साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एसडीएम साहब उसके साथ हंड है। एक और बड़ी बात बताऊंगा आपने, उस एरिया में 4 लोग चले गए, 2 आदमी 2 महिला आम आदमी थे, उनके ऊपर तो मुकदमा सूट दिया पुलिस ने, और विधायक पर ना तो मुकदमा लगाया। विधायक के लाहौर भी थे 5-4 आदमी, गाड़ी वाले थे, किसी पर मुकदमा कोई दर्ज नहीं कराया। इसका मतलब तो स्पष्ट एक बात है जी, सुनो मेरी बात, स्पष्ट एक बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
भाई जिसकी चौधर है ना उसके खिलाफ कुछ नहीं होना। हम तो बिल्कुल क्लियर मान चुके हैं जी, हाँसी की जनता भी मान। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, जब विधायक घर पे रहते हैं तो आप लोग ही कहते हैं कि वो कुंभकर्णी नींद सोते हैं। जब लोगों के ग्रीवेंसेस सुनने के लिए जब आजिज थे लोग बाग की भी वार्ड नंबर 8 को बहुत बहुत बड़ा एरिया कंटेनमेंट जोन बना दिया है, उनको घरों से नहीं जाने दिया जाता, दुकानों पे नहीं जाने दिया जाता, तो विधायक जाके ग्रीवेंसेस सुन ले तो आपको तकलीफ क्यों है? वहां जाके सुने बिना भी तो काम हो उसका है। अगर उसने कोई समस्या मेटनी है तो वो तो अफसर को कह कि मेट सके है। मैं बताऊं आपने, उसने जाना ही है तो किसी काम में जावे, किसी गरीब के घर जावे, किसी का अनाज देवे, किसी ने पीछे देवे। 100 रुपये गोज में तो काटा को नहीं, ये नाटक करदा अंड है, कुछ नहीं उसने करना जी। मैं आपने एक बात और बताऊं, आप एक बात नोट कर लो, आम आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है तो विधायक के खिलाफ क्यों नहीं होता, विधायक के आदमियों के खिलाफ क्यों नहीं होता? कानून सबके लिए बराबर को नहीं कहे। मैं हाँसी एसपी को और एसडीएम साहब को पूछना चाहूँ, भाई हाँसी में कानून 2 प्रकार के हैं कि एक तो गरीब आदमी आम आदमी खातर है और एक वीआईपी खातर है। भाई वो एक काम तो वीआईपी लोग करने लग रहे हैं, विधायक के चेले करने लग रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा दर्ज को नहीं होने लग रहा। और वो बेचारे 4 आदमियों ने गलती कर दी उड़ा तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 1 मिनट लगाई जी। मैं मेरी एक बात का और जवाब दीजिए। आप स्वयं चुनाव लड़ चुके हैं और हम आपको चाहते हैं कि आप फिर चुनाव लड़ेंगे, आपकी ये मंशा भी है। भाई दावे आप विधायक बन जाते हैं और कोई लोग ग्रीवेंस से लेके जाते हैं तो क्या आप लोगों के बीच में नहीं जाएंगे? एक बात बताऊं जी, मैं इसकी डाल कौन जाऊं भाई? जब नू पता है भाई यहाँ बीमारी है, महामारी है, उससे तो हम उन लोगों को बचाएंगे। जब वहाँ पुलिस नाके लगाए बैठी है, भाई ये आपका एक जोन बना दिया, रेड जोन बना दिया, इस जोन में नहीं घुसना है, तो मैं वहाँ घुस के पूरी जनता के सामने क्या एग्जाम्पल पेश करूँगा? मैं जाऊँगा उस गरीब के घर जिसके घर में खाना नहीं है, मैं जाऊँगा उस गरीब के घर जिसके छत नहीं है सिर के ऊपर। कमाल करो जी भाई साहब। अगर समस्या मेटनी हो ना, रोज 100 ग्राम जावे हो, रोज गरीबा के 100 ग्राम जाओ, मेरी गारंटी एक बिन्नम सारी हाँसी की समस्या मिट जाएगी। समस्या को नहीं मेटनी, राजनीति करे है राजनीति। और मेरी तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, दोनों अफसरां का तो करे बदली। मेरी तो एसपी साहब हाँसी की बदली मुख्यमंत्री से हमारी डिमांड है, एसडीएम हाँसी की बदली की हमारी डिमांड है, और विधायक जी पे मुकदमा दर्ज करावा है मुख्यमंत्री, नहीं तो पूरी सरकार कैटेगरी में खड़ी है। और मैं तो मानू हूं कि कट्टर साहब ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम आपकी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं आपकी बात से कि एसपी महोदय स्वयं यानी कि मार्च पास्ट करते हैं और एसडीएम महोदय स्वयं यानी कि बाजारों में पैदल चल के करते हैं। ऐसी डिमांड तो कम से कम ना करिएगा। ऐसे है, सीधी सी बात है। विधायक पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करते? विधायक के चेले आंडे उस जोन में और 4 आदमी मुकदमा दर्ज कर दिया, ये कौन सा इंसाफ है? कौन कहेगा इस बात को? आप मने ये बात बताओ, या तो आम आदमी पर्चा दर्ज करना छोड़ दो। अगर आम आदमी पर्चा दर्ज करना है, विधायक का दर्ज करो। विधायक के चेले आंडे गाड़ी लिए आंडा ला रहे वहां, कितनी बड़ी बात है। और फिर बदले की डिमांड भी नहीं कर सकते हमें। बात सुनो जी, हाँसी के अंदर हमने चमचे मार अफसरों की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ काम करने वाले अफसरों की जरूरत है। ये हाँसी है, हाँसी जागरूक है। ऐसा नहीं है कि हाँसी वाले बोले लोग हैं, एक आम आदमी को पकड़ के भीतर दे देते हैं, एक वीआईपी आदमी की हाजिरी लगाते हैं। क्या मतलब है इसका? आप खुद बताओ। मेरी मुख्यमंत्री जी से मेरी आवाज़ अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो मैं खुशनसीब मानूंगा अपने आप को। मेरी तो विनती है अनिल विज जी से कि वो ताकतवर नेता है, इनकी अफसरों की बदली करे और विधायक को अंदर करे, तब हम मानेंगे कि आप जो चंडीगढ़ हमारे बैठे हैं, हमारे जब वोटों के द्वारा चुन के गए, हमारे साथ इंसाफ जब होगा, जब हाँसी में विधायक के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा, अफसरों की बदली होगी जो गलत काम करते हैं। ये दोनों ही अफसरों को लोग बाग सर आंखों पे बिठाते हैं। हाँसी की पब्लिक अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपका तो गुस्सा ही थम नहीं पा रहा है। क्या ऐसे है जी, मैं बताऊंगा, आपने अच्छे काम करेंगे तो अच्छी बात कहेंगे। अरे स्पष्ट दिखने ला रहे आम आदमी पर्चा दर्ज करने ला रहे। मैं 2 बार शिकायत दे चुका हूँ, मैं 2 बार शिकायत दे चुका हूँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं होया। और सरेआम पार्टी करी, सरेआम गौशाला का मुहूर्त करे, सरेआम जोनों में बढ़ गया वो और उसके बंदे। एक आदमी पर्चा दर्ज करे हो, एक वीआईपी के ऊपर पर्चा दर्ज करे हो हाँसी एसपी ने, एक उस बड़े आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज करे हो, एक अमीर आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज करे हो। क्या सारे काम गरीब आदमी करते हैं? क्या सारा काम आम आदमी करते हैं? आम आदमी का मोटरसाइकिल भीतर बंद कर दिया, आम आदमी गाड़ी भीतर बंद कर दी, आम आदमी को तो चारों तरफ से घसूट दिया। और अब जो वीआईपी जो हाँसी के लोग हैं, जो मैं कहूँगा जिनकी लाठी उनकी भैंस है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो बीजेपी के नेता है, एक बीजेपी के नेता एसडीएम की बेइज्जती करके चला गया, चालान तक नहीं काट पाए उसका।
आप एक बड़े चैनल पे ये खबर आने के बाद ज़्यादा भड़क रहे हैं, थोड़ा शांत रहिएगा। हमारी ऐसी वैश्विक आपदा की घड़ी में आपको भी शांत हमारी रहना आंसी चाहिए। की पूरी विपक्ष की बात करें तो एक शालीन तरीके से कीजिए। हमारी आंसी की पूरे देश में बदनामी हमारे विधायक ने करवाई है। पूरे देश आप चैनल के माध्यम से देखने लग रहा है कि आंसी का विधायक कितना गलत काम करने लग रहा है। हमारे विधायक ने हमारी आंसी को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। हमारी आंसी कितने अच्छे लोग हैं, कितने शांत लोग हैं। हमारे आंसी में कोई कोरोना पेशेंट नहीं था। आप कितनी बड़ी बात है, कोरोना पेशेंट भी आ गए यहाँ, और हमारा विधायक नेशनल चैनल पर छाने के लिए और हमारी आंसी को बदनाम कर दिया है। तो मैं तो स्पष्ट बात है जी, मैं तो सीधी बात कहने वाला आदमी हूँ, न मैं किसी का डर लगा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के, अनिल विज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई इस विधायक के खिलाफ मुकदमा दो, और जो अफसर यहाँ काम सही नहीं करते उनकी ट्रांसफ़र करो। हमें यहाँ किसी की हाजिरी लगाने वाले अफसरों की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है यहाँ ईमानदार अफसरों की, जो सबको एक नज़र से देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब बहुत यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ड्यूटी है उनकी, कर रहे हैं क्या? ऐसे है, ड्यूटी है एसडीएम साहब की। मैं कब कह रहा हूँ अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन स्पष्ट बात है ना। एक बात बताओ जी, विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं करता एसडीएम साहब? वो बीजेपी वाला एसडीएम साहब की बेइज्जती करके चला गया महामंत्री, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? बताओ आप। एसडीएम साहब जवाब दे इस बात का भैया, तो स्पष्ट बता दे भाई, मन डर लगा बीजेपी आना है। अरे कोई आम आदमी एसडीएम साहब को बोल जाता भीतर ठोक दे, 1 मिनट लग गए। अरे एसपी साहब पे तो कोई भी लांछन नहीं है आज तक, उनको भी लपेटे में ले लिया। ऐसे है जी, स्पष्ट बात है। एसपी साहब पर्चा दर्ज करो। एसपी साहब ने मेरा को नहीं, एसपी साहब चैनल कौन देखे ना देखे तो मेरी बात सुन लेंगे, मुकदमा दर्ज करे विधायक के खिलाफ है, तब ये पूरी आंसी की जनता संतुष्ट होगी। मनोज राठी की अकेले की आवाज नहीं है, ये पूरी आंसी हल्के की आवाज है, और ये आवाज धीरे धीरे पूरे हरियाणा की बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आंसी के हल्के के लोग उसे लोकप्रिय विधायक भी कहते हैं, विनोद खन्ना जी को। ठीक है, टिकट मिल गई बीजेपी की, सारे माने थे 75 पार जागी, जीत गया, निर्दलीय खड़े और 5000 पार को नहीं, और आगे देख लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज राठी जी, जिनका नजला विधायक पे फूटा है, और कहते हैं कि इन पे यानी कि इन्होंने लॉकडाउन तोड़ा है। लेकिन हम अपनी कोई राय नहीं देते, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। और लॉकडाउन की पालना सबको करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि सभी लॉकडाउन की परिधि में आते हैं, और वैश्विक आपदा के चलते हम सबको सहिष्णुता और संयम बरतना चाहिए, और हाँसी को कोरोना से मुक्त करवाएं, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ फिर यही गुजारिश करूंगा कि हम फेज़ 4 के अंदर 9वें दिन पहुंच गए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना का पेशेंट है वो ठीक होकर आए और हम सब महफूज रहें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई प्रोग्राम के साथ, देखते रहिए।